नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द स्टूडेंट्स कॉर्नर पे। तो हम लोगों ने ट्रायंगल के बारे में पढ़ लिया था। अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाएंगे ज्योमेट्री के ट्रायंगल के। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो बिना किसी देरी के। इन आर ट्रायंगल ABC, किसी ट्रायंगल ABC में A, B और C के जो अनुपात हैं वो 2, 4, 3 दे रखे हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक ट्रायंगल बनाकर बता देता हूँ। यहाँ पर मान लो आपने ट्रायंगल बनाया ABC। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि इनका अनुपात 2, 4, 3 का है। तो ये जो एंगल है वो 2 होगा, B एंगल कितना होगा सर 4 होगा, और C एंगल जो है वो कितना होगा। मान लो ये अनुपात है तो ठीक है, मान लेते हैं कि ये इनके एंगल्स हैं। अब सर आप ये चीज़ जानते हैं कि जो एंगल सबसे बड़ा होता है उसकी सामने वाली साइड भी सबसे बड़ी ही होती है, और जो सबसे छोटा एंगल है सर उसके सामने वाली साइड जो है वो सबसे छोटी होती है। आपसे बोला द शॉर्टेस्ट साइड एंड द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल आर रिस्पेक्टिवली। सबसे पहले आपसे बोला कि सबसे छोटी साइड, तो यहां पर आप देखो कि सर सबसे छोटा एंगल कौन सा है सर, यहां पर 2, तो उसके सामने वाली साइड कौन सी है सर, ये BC है ना। तो BC सबसे छोटी हो गई, और फिर उसने बाद में क्या बोला आपसे, सबसे लंबी। तो सबसे बड़ा एंगल क्या है आपका B यानी 4, तो उसके सामने वाली साइड क्या है AC। तो BC एंड AC सर ये 2 लाइन हो गई, ये सबसे शॉर्टेस्ट और ये सबसे लॉन्गेस्ट। तो BC एंड AC कौन सा ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर सर, आपको ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन नंबर B। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चीजें बड़ी आसान है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और आप जो नोट्स बना रहे हैं ना उसमें क्वेश्चन भी नोट करते जाइएगा। क्वेश्चन लिख के सॉल्यूशन आप अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिएगा, तो रिवीजन के टाइम हमें थोड़ा सा आसानी होती है जब हम साथ में क्वेश्चन देखते रहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं सर। इन अ ट्राइंगल ABC, कोई ट्राइंगल है सर आपके पास ABC, ठीक है, जिसमें एंगल A जो है वो आपका 90 डिग्री है। तो सर एक आप 90 डिग्री मतलब राइट एंगल ट्राइंगल है, तो आप एक राइट एंगल ट्राइंगल सर बना ही लो। अब क्योंकि वो बोल रहा है कि ये 90 डिग्री है, और ये उसने बोला कि कहां पर समकोण बन रहा है सर, एंगल A पर। एक त्रिभुज ABC में एंगल A 90 डिग्री का है, आपने तो एंगल A यहां पर बना दिया। और आपसे बोला कि सर एंगल C जो है, मान लेते हैं ये है एंगल C, ये आपके पास है सर 55 डिग्री का, और ये जो बचा इसको हमने बोल दिया B। और AD इज परपेंडिकुलर टू BC। सर एक लाइन है AD, मैंने एक ये लाइन खींची A से D पर, और बोला कि ये जो लाइन है ये सर इसके ऊपर परपेंडिकुलर है BC वाली लाइन के ऊपर। इतनी चीजें आपको क्लियर है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल BAD। ये जो BAD एंगल बन रहा है मैं आपको बता दूं सर कौन सा वाला, ये वाला। तो सर ये कितना होगा, आप मान लो कि सर ये होगा आपके पास X। एक बात मैं आपको बताता हूं, आप सर ये तो जानते हैं ना कि ABC तीनों एंगल्स का सम कितना होगा 90 डिग्री। ठीक है, एंगल A कितना था 90 डिग्री, सर एंगल C कितना है 55 डिग्री, और B कितना है वो हमें यहां से मिल जाएगा, क्योंकि इन तीनों का सम जो है, बड़े वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, 180 होगा। तो एंगल B आप 180 में से इनको घटा दो इनके योग को, तो सर 9, 5, 14, 145 डिग्री आपको यहां से माइनस करना पड़ेगा। सो इन दैट केस एंगल B आपको मिलके आया सर कितना 35 डिग्री। इतनी चीजें आपकी क्लियर है। आप एक काम करो, आपको ये एंगल चाहिए, आपने सिर्फ ये बना लो, बना लिया। ये आपका A है, ये B है, और सर ये D है, और यहां पर आप देख रहे हो कि ये परपेंडिकुलर था तो 90 डिग्री इधर और 90 डिग्री इधर। मैंने थोड़ा सा इसको एक्सटेंड किया, तो ये वाला जो है ये सर एक्सटीरियर एंगल बन रहा है ना, और ये आपको पता है कि ये कितना है 90 डिग्री। अब मैंने आपको एक एक्सटीरियर एंगल थ्योरम पढ़ाई थी कि किसी भी त्रिभुज में किसी भी वर्टेक्स पर पॉइंट पर जो एक्सटीरियर एंगल बनता है वो उसके अलावा बाकी के 2 पॉइंट्स के इंटीरियर एंगल्स यानी B और A पर जो इंटीरियर एंगल होंगे सर उनके सम के बराबर होता है, उनके जोड़ के बराबर होता है। यानी कि आप कह रहे हो कि ये वाला एंगल जो आप बोल रहे हो X है, प्लस ये B पर जो अपना एंगल बन रहा है वो कितना है 35 डिग्री। इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो तीसरे वाले का एक्सटीरियर एंगल यानी ये, और ये आपको पता है कि ये परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री बनाएगा। यहां से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो सर, 90 में से 35 घटा दो, बड़ा आसान है, और ये आपके पास आ गया सर कितना 55 डिग्री आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर C जो है वो यहाँ पर आपका राइट आंसर है। तो जो हमने चीजें पढ़ी हैं आपके लिए वो सफिशियंट है, बस उसको आप रिवाइज करें ताकि आपको याद रहे, और चीजें हमें स्ट्राइक करनी चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखो सारे क्वेश्चन आप देख रहे हैं, यहां पर हमने ये किया तो ये भी CPO का था, ये क्वेश्चन जब हमने किया तो ये CGL 2013 का था। तो सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो अच्छे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल्ड एट B। ठीक है सर, बना लेते हैं। एक आपने ट्राइंगल बनाया, क्योंकि आपको पता है ये राइट एंगल है वो B पर है तो आपने बना दिया।
आपने कह दिया मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है। बी डी इज एन एल्टीट्यूड, आपने बी से डी पर कोई एल्टीट्यूड खींच दिया, ये आपका डी पॉइंट हो गया। उसने बोला सर एडी जो है वो 4 सेंटीमीटर है, यानी ये आपकी 4 सेंटीमीटर है। और सर बोला कि जो डीसी है सर ये आपकी 9 सेंटीमीटर है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीडी, आपको इस बीडी की वैल्यू निकालनी है, ये क्या होगी। थोड़ी देर के लिए सर आप मान लो कि ये है आपकी x डिग्री, क्या ऐसा हम कर सकते हैं। अच्छा अब ये एल्टीट्यूड है, तो सर एल्टीट्यूड जो है वो 90 डिग्री बना के जाता है, तो ये 90 डिग्री होगा। अब थोड़ी देर के लिए आप इस ट्राइंगल पर चलिए, इस छोटे वाले ट्राइंगल पे, क्योंकि यहां पर 90 डिग्री है तो इसमें आप पाइथागोरस लगा सकते हैं। और जब पाइथागोरस लगाएंगे तो सर ये आपका हाइट और ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगी ए बी आपकी हाइपोटीनस। तो सर ए बी का स्क्वायर यानी हाइपोटीनस का स्क्वायर जो होगा वो परपेंडिकुलर प्लस बेस के स्क्वायर, तो ये सर परपेंडिकुलर तो बी डी है यानी एक्स का स्क्वायर और बेस कितना है सर 4 का स्क्वायर, यानी ए बी का स्क्वायर सर एक्स स्क्वायर प्लस 16 के बराबर होगा। ठीक है, अब सर एक ट्राइंगल आपके पास यहां भी बन रहा है ये वाला, तो यहां आप देखेंगे तो यहां भी 90 डिग्री है, यानी यहां पर ये राइट एंगल बन रहा है। छोटा वाला ट्राइंगल कौन सा सर, इन ट्राइंगल बी सी डी। पहले हमने किस पर चर्चा करी, तो ये छोटा वाला ऊपर का ट्राइंगल ए डी बी पर। यहां आप देखेंगे तो सर अभी भी अल्टीट्यूड यानी हाइट वही है, परपेंडिकुलर वही है, और बेस की बात करें तो ये सी डी हो जाएगा। तो फिर से पाइथागोरस लगाते हैं और सर बीसी का स्क्वायर जो होगा वो बराबर होगा सर आपके किसके, परपेंडिकुलर का स्क्वायर जो कि एक्स है, और साथ में बेस का स्क्वायर जो कि कितना है 9, तो 9 का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर और 9 का स्क्वायर सर कितना हो जाएगा 81। तो इस तरीके से आपको ये वाली साइड ए बी भी मिली और ये वाली साइड बी सी भी मिली। ठीक है, अब पूरे को देखिए आप, उसने बोला बी पर ये क्या है, राइट एंगल है, यानी अब जब हम पूरे ट्राइंगल ए बी सी की बात करें तो इसमें भी तो पाइथागोरस लग सकता है। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है सर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, प्लस बेस का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका बेस, ये बराबर होगा सर हाइपोटीनस के स्क्वायर के यानी एसी के स्क्वायर के। मैं कह सकता हूं कि सर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर होगा सर एसी के स्क्वायर के। अब ए बी का स्क्वायर जो है वो आपने कितना निकाला, एक्स स्क्वायर प्लस 16, बी सी का स्क्वायर कितना निकाला सर एक्स स्क्वायर प्लस 81, और सर एसी का स्क्वायर क्या होगा, तो जोड़ दो पूरे को, 9 और 4 13, यानी 13 का स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं सर, यहां लिख लेता हूं, जगह की थोड़ी सी कमी है। आप देखेंगे तो सर 2x स्क्वायर तो हो चुके हैं और सामने 13 का स्क्वायर सर 169 होता है, और 16 और 81 को सर आप जोड़ेंगे तो आपके पास हो जाएगा 97। अब सर 2x स्क्वायर जो है वो बराबर होगा, आप जरा 97 हटाइए, 3 यहां इसमें जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा सर 72। इतनी चीजें क्लियर हैं। तो सर आप एक बात बताओ, ये 2 यहां से हटेगा वहां बटे में जाएगा, भाग दे देंगे, 2 3 6 और आपका 12 हो जाएगा, सो 2 6 12। तो एक्स स्क्वायर जो आया सर वो आपका कितना आ गया 36। तो x की वैल्यू क्या होगी, रूट 36, स्क्वायर हटेगा रूट लगेगा, और 36 किसका स्क्वायर होता है सर 6 का। तो जो x की वैल्यू है यानी जो अपने को चाहिए था सर BD, तो इस BD की लेंथ आपसे पूछी थी जिसको हमने x माना था, वो आ चुकी है सर, कितनी आई है 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर वाला जो ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, तो वही आपका सही जवाब हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को करना है, प्रेजेंस ऑफ माइंड जरूर रखना है कि हम कहां पर क्या यूज कर सकते हैं। सर डायग्राम दे दे तो बहुत अच्छी बात है, जब नहीं दे तो जैसा वो बोल रहा है आप वैसा वैसा बनाते जाइए, ठीक है ना। जैसे उसने बोला था 90 डिग्री, तो मेरे को ये ध्यान आ गया राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है, बाकी जिस एंगल को जो बताया वैसा आपने बनाते गए, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन था, चलते हम अपने अगले क्वेश्चन पर। सर 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन ट्राइंगल ए बी सी, आप एक ट्राइंगल बना लो सबसे पहले। तो मान लो ये हो गया ए, ये हो गया सर आपका बी, और ये हो गया सी, जैसा बोलते जाए आप करते जाओ। त्रिभुज ए बी सी में एंगल ए की कोण विभाजक बी सी पर ई पर काटता है, तो द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, सर ए का जो बाइसेक्टर है वो बी सी लाइन को, सामने वाली लाइन को ई पर कट करता है। तो मान लो कि यहां पर है आपका पॉइंट ई, यहां पर ये बीसी लाइन को कट करेगा, और ये क्या है सर एंगल बाइसेक्टर, यानी इस ए एंगल को 2 बराबर पार्ट्स में बांटेगा, जितना ये होगा उतना ही ये वाला भी होगा। क्लियर है। फाइंड द लेंथ ऑफ एसी, हमें ये वाली लेंथ चाहिए सर, ये वाली लेंथ। इफ लेंथ ऑफ ए बी, बी ई एंड ई सी आर 9, सर ए बी की लेंथ कितनी है 9, सर बी ई की लेंथ कितनी है यानी ये वाली लेंथ 3.6, और सर आपको बोला कि EC की जो लेंथ है वो है सर आपकी 2.4।
तब आप ये वाली लेंथ मुझे बताइए, आप मान लो ये x है। क्लियर सर? एंगल बाइसेक्टर्स हैं तो आपने ये चीज पढ़ी होगी एंगल बाइसेक्टर्स की। सर इसमें क्या होता है ना, एक ये रेशो निकल के आता है। कौन सा रेशो सर? AB बटे AC, AB बटे AC। अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो सर ये रेशो बनता है। ये रेशो बराबर होता है सर आपका BE और EC के। आप वैल्यू रखते जाइए। AB कितना है सर आपका 9 बटे में AC, सर वही निकालना है, x है। सर BE कितना है 3.6 है। सर EC कितना है 2.4 है। सबसे पहले तो देखो आप क्या करोगे, यहाँ का डेसिमल हटाना है, ऊपर आप 10 लगाओगे, यहाँ का डेसिमल हटाना है तो नीचे आप 10 लगाओगे। आप जानते होंगे डेसिमल हटाते हैं तो 1 आता है, उसके बाद जितने नंबर है उतने 0 आ जाते हैं, तो ये डेसिमल का सीन खत्म। 10 से 10 आपने काट दिया, 9 एकम 9 और 9 चौको 36, क्योंकि अब तो ये 36 हो गया। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं सर 4 का मल्टीप्लाई x के साथ, और यहां पे सर आपका क्या है बटे में 24, और 24 का 1 से गुणा होगा तो सर क्या आएगा 24 ही आएगा। अब 4 सर उधर चला जाएगा बटे में, तो ये काट देगा 4 छंग 24। तो x की जो वैल्यू थी वो सर कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर कहाँ है ऑप्शन में सर? डी वाला। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही जवाब होगा। तो इस तरीके से हमें चीजें याद रखनी है। एंगल बाइसेक्टर है तो क्या रेशो होते हैं, मैं सब आपको पढ़ा चुका हूं। मैंने इसीलिए रिजल्ट्स आपको लिखवाए थे ताकि आपके शॉर्ट नोट बने और आप इजीली उसको रिवाइज कर सके। 2-4 बार जब आप चीजें रिवाइज करेंगे तो आपको चीजें स्ट्राइक करने लग जाएंगी। ये भी सर SSC 2017 का क्वेश्चन था। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। सर द बाइसेक्टर्स BI एंड CI, ये BI और CI क्या है सर? बाइसेक्टर्स हैं एंगल B और C के, किसी ट्राइंगल ABC के। सर कोई ट्राइंगल बनाया आपने बोला B और C के जो बाइसेक्टर्स हैं, अब उसने कुछ बोला नहीं तो फिर वो आपके इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर होंगे, ठीक है। एक्सटीरियर होता तो वो बता देता। B और C के जो सर आपके बाइसेक्टर्स हैं वो I पॉइंट पर मिलते हैं, तो सर B का बाइसेक्टर ये गया, C का बाइसेक्टर ये गया, जहां ये मिल रहे हैं उस पॉइंट को आपने बोल दिया I, ठीक है। तो व्हाट इज एंगल BIC? BIC यानी ये वाला जो एंगल है सर वो क्या होगा? आपको याद हो तो मैंने आपको ये बताया था कि जब दो एंगल बाइसेक्टर्स जिस पॉइंट पर मिलते हैं तो जिन दो के जो बाइसेक्टर हैं B के और C के, उनका रोल नहीं होगा उसके आंसर में, क्योंकि तीसरा कुछ भी नहीं हुआ इसका अभी तक, तो A वाले के रिस्पेक्ट में आंसर मिलेगा। ऐसे ही मैंने आपको याद करवाया था, आपको याद हो तो। अब फिर मैंने बोला था कि अगर यहां बन रहा है सर नीचे की तरफ, तो आप देख सकते हैं ये वाली विड्थ इससे तो कम ही है सर A एंगल से, तो छोटा एंगल बनेगा, यानी 90 में से माइनस करेंगे। और अगर इधर बन रहा है तो आप ये देखो ये वाली जो विड्थ है BIC एंगल वो A एंगल से बड़ी है, और जब बड़ी है तो आप 90 में इसको प्लस करेंगे। इस तरीके से आपको याद करवाया था। तो ये जो एंगल BIC है सर पहले तो 90 में प्लस करना पड़ेगा क्योंकि बड़ा बनेगा ना। फिर क्या प्लस करना है सर? इसका आधा, एंगल A/2। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है सर आपका? ऑप्शन नंबर C है। तो C ऑप्शन जो है वो आपका सही जवाब है। अगर अब देखो समझाने में समय लगता है, अगर आपको चीजें याद है तो लो 2 से 3 सेकंड में आपको बिल्कुल आंसर आप टिक करके आगे बढ़ सकते थे। जल्दबाजी में ऐसा नहीं कि आप एंगल A/4 कर दें, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा। सो ऑप्शन नंबर C हमारा राइट आंसर है। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सर जो छठा क्वेश्चन है आपके पास, देखो ये CDS का क्वेश्चन ये भी है। इन द गिवन फिगर बिलो PQR इज 90 डिग्री। आपको एंगल ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया था और आपसे बोला था जो PQR है मतलब ये वाला एंगल जो है वो आपका 90 डिग्री है। क्लियर है चीजें आपको? एंड QL इज अ मीडियन। ये जो QL है Q से लेके L, तो ये मीडियन है। और सर मीडियन क्या करती है? जिस लाइन पर भी मीडियन जाती है उस सामने वाली लाइन को 2 बराबर भाग में बांट देती है। हिंदी में बात करें तो सर QL एक माध्यक है, माध्यिका होगी, तो माध्यिका सर सामने वाली लाइन को 2 बराबर भाग में बांटती है। और जब ये 2 बराबर भाग में बांटेगी तो हम ये कह सकते हैं कि जो L है वो आपका मिड पॉइंट होगा। ठीक है सर, किसका मिड पॉइंट? PR का। अब उसने पूछा आपसे PQ बोले 5 है और QR 12 है, तो QL की लेंथ क्या होगी? सर मैं आपको बताऊं कि अगर ये पॉइंट आपका PR का मिड पॉइंट है तो आप बिल्कुल ये कह सकते हैं कि ये जो Q से लेके L तक की लेंथ होगी ये वाली, मैं आपको बता चुका हूं, ये क्या होगी सर? ये होगी आपकी इसकी आधी। ये जो PR लाइन है ना सर उसको आप आधा कर देना। इसीलिए क्वेश्चन से हमें क्या होता है कई बार चीजें और रीइंफोर्स हो जाती हैं। तो QL इज इक्वल टू PR/2। आप समस्या ये है कि सर PR मिल जाए तो हमारा काम इजी है।
तो देख लो आप, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 5 है, ये 12 है, तो ट्रिपलेट होता है पाइथागोरस थ्योरम का कि सर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस यानी पीआर का स्क्वायर। तो सर 5 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर बराबर होगा, तो आपको ट्रिपलेट याद रखा होगा कि जब 5 और 12 होते हैं तो ये वाली साइड आपकी कितनी होती है सर 13। तो ये पूरी कितनी है 13 है। मैं करवा नहीं रहा क्योंकि ये बेसिक ट्रिपलेट है, सबको याद होगा 5, 12 और 13। तो सर जो QL लेंथ है वो आपकी 13/2 होगी, यानी आप सॉल्व करेंगे तो 6.5 आपका सेंटीमीटर आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है। सो हियर ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। बढ़िया क्वेश्चन था, अगर कॉन्सेप्ट याद है तो कोई डरना नहीं है, ऐसे क्वेश्चन बड़े आसानी से आपसे हल हो जाएंगे। सर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 7वां क्वेश्चन है द साइड AC ऑफ अ ट्राइंगल ABC। सर कोई ट्राइंगल ABC बना लो। सबसे पहले सर मैंने एक ट्राइंगल बना लिया ABC, वो बोल रहा है कि साइड AC जो है ये वाली साइड ये एक्सटेंडेड है D तक, तो आप इस वाली लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो, मान लो यहां तक, ये पॉइंट आपका क्या हो गया D हो गया, सच दैट BC इज इक्वल टू CD। सर इस तरीके से कि ये जो BC लाइन है ये CD के बराबर है। इफ एंगल ACB, सर ACB ये वाला जो एंगल है वो यदि आपका 70 डिग्री है, देन व्हाट इज एंगल ADB। तो सर अगर मैं D से B को जोड़ दूं तो एक ट्राइंगल बनेगा। देखो मैं आपको बता देता हूं बना करके, ADB ये जो ट्राइंगल बनेगा, तो सर इसमें ये वाला एंगल आपका कितना होगा ये आपको बताना है। क्लियर है आपकी चीजें? देखो सर यहां तक चीजें अगर आपकी क्लियर है, अब देखो इसने देखने के लिए तो बोला नहीं होगा कि ये CD साइड और BC साइड बराबर है, तो मैंने आपको बताया कि जो साइड बराबर होती हैं तो सर उनके सामने के जो एंगल्स होते हैं वो भी आपस में बराबर होते हैं। यानी आप ये बोलना चाहेंगे कि सर एक तो ये साइड आपकी बराबर है इसके, तो सर इस वाली साइड के सामने कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल B, यानी ये वाला एंगल। और सर ये साइड के सामने कौन सा एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल D पर जो बन रहा है BDC। तो ये दोनों एंगल आपके बराबर होंगे। अगर मान लो ये x है तो सर ये वाला भी आपका कितना होगा, x होगा, क्योंकि जैसे इक्वल साइड्स के सामने के एंगल्स भी आपके इक्वल होते हैं। आप बोलेंगे सर इसके सामने ये है, बट हम बात नीचे की कर रहे हैं, तो इसके सामने, क्योंकि यहाँ तो कोई एंगल है नहीं, तो इसके सामने ये एंगल है, ठीक है, और इस CD के सामने ये एंगल है, और अगर इस लाइन की बात करते तो इसके सामने ये एंगल आता। अब आप एक चीज और बताओ, अगर ये 70 डिग्री है तो पूरी लाइन तो 180 की होती है, मैं आपको बताया, तो फिर ये कितना होगा सर, ये होगा आपका 110 डिग्री। तो ये पूरी लाइन तो 180 होती है ना। अब ये ट्राइंगल BCD में आप चलो, ट्राइंगल BC और D में बड़ा आसान है, तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। अगर ये x है तो सर ये भी x है, और ये वाला आपका 110 है, इनका जोड़ 180 के बराबर होना चाहिए। तो अगली लाइन में आप ऐसा कर सकते हो कि सर 2x जो है वो 180 में से 110 घटा दो, तो सर 2x जो है वो बराबर आया 70 डिग्री के। तो x की वैल्यू आपको चाहिए, तो 2 वहां से हटके यहां से आप यहां लाओगे, काटोगे, 2 3 6 और 2 5 10, तो x बराबर आया सर कितना, 35 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन है सर, A ऑप्शन है। तो A वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो ऐसे जैसा वो बोलते जाए वैसा आप करते जाइए, आपको चीजें दिखने लगेंगी अगर आपको कॉन्सेप्ट याद है, ठीक है। CDS 2013 का क्वेश्चन था। तो आज हमने ये 7 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी। आगे और भी हम एक वीडियो लाएंगे 1 या 2 जिसमें हम ट्राइंगल के क्वेश्चंस के अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ताकि जब एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए तो वो आपको नया ना लगे। सो आज के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड विश ऑल द वेरी बेस्ट।